आजकल इंटरनेट पे एक जंग छिड़ी हुई है। हालांकि इस जंग का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि इस जंग के एक ओर से शेरों की टोली है तो वहीं दूसरी कुत्तों का झुंड। एक ओर घोड़े दौड़ रहे हैं तो दूसरे ओर गधे। तो इसे जंग किसी भी एंगल से नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि कुत्ते भौंक बहुत रहे हैं ताकि हम उन्हें शेर मानने लगें, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हम उन्हें शेर तो बहुत दूर कुत्ते मानने से भी इनकार कर देते हैं, जिस कारण वो बिलबिला उठते हैं। बिलबिलाने का मुख्य कारण एल्विस भैया हैं। एल्विस भैया ने इनके सामने आईना रख दिया और बताया कि इस कुत्तों का औकात गलियों तक सीमित है, वहीं शेर जंगल पे राज कर। आईने में अपनी शक्ल देखते ही कुत्ते और बौखला गए और ज़्यादा शोर मचाने लगे। इनकी शोर सुनते ही जंगल का एक शेर जो बहुत गहरी नींद में सो रहा था वो जाग गया। उसने जागते ही ऐसा दहाड़ मारा कि सारे कुत्ते दुम दबाकर भागने लगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, अब बात करते हैं हमारे समाज, हमारे संस्कृति, हमारे देश के लिए टिकटॉक कितना लाभदायक है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसके पीछे छुपे हुए संदेश को ढूंढने का प्रयास करें। इन वीडियो का संदेश अगर आप तक पहुंचा होगा तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों के मस्तिष्क में हिंदू धर्म के प्रति नफरत के जहर का डोज धीरे धीरे करके दिया जा रहा है, ताकि इन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया जा सके। इस जहर का असर ये होता है कि ये हिंदू लड़कियां खुद को सेक्युलर कहने लगती हैं। इनके सेक्युलरिज्म मापने का नज़रिया ये होता है कि ये हिंदू धर्म से जुड़ी कोई भी प्रथा, जैसे साड़ी पहनना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, पायल पहनना आदि कैदी में जकड़ा हुआ गुलाम नजर आने लगता है। तो वहीं मुसलमान या किसी अन्य मजहब के कुप्रथाएं, जैसे मजहब के नाम पे अपने ही ससुर या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना अर्थात हलाला, या किसी छोटी से भी गलती पर तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाना, या सर से लेकर पांव तक भरे दोपहर में काले रंग का बुर्का पहनना अच्छा दिखने लगता है। जय श्री राम, जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, माथे पे तिलक लगाना इन्हें सांप्रदायिकता नजर आती है। तो वहीं अस्सलाम वालेकुम का जवाब देना, मस्जिद जाना सेक्युलरिज्म का महान प्रतीक हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि सेक्युलरिज्म के नशे में अंधे होकर ये लड़कियाँ, ये हिंदू लड़कियाँ लव जिहाद के जाल में आसानी से फंस जाती हैं और अपनी लाइफ को नर्क से भी बदतर बना लेती हैं, या मैं कहूँ नर्क इंटू 100 कर लेती। लव जिहाद जाल में फंसने के कुछ महीनों तक सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है नए नए मुसलमान बने इन हिंदू लड़कियों को पता चलता है कि जिसे वो प्यार समझ रही थी वो बहुत बड़ा जाल है, और उस जाल का जकड़न का प्रभाव अब दिखने लगा। लव जिहाद के जाल का जकड़न जब अपने चरम पर होता है तो हमें समाज में कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखने लगती। 2 साल पहले मेरे से नफीस खान के नाम के आदमी ने मुझसे बहला फुसला कर शादी की। मैं हिंदू समाज से हूँ, वो मोमडन है। मैंने उसकी प्यारी प्यारी बातों में आकर उसे शादी कर ली, लेकिन शादी के 1 महीने बाद से ही वो मुझे टॉर्चर करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। पहले तो जब इस प्रकार की घटना हमारे सामने आती है तब किसी भी तथाकथित लिबरल या फेमिनिस्ट के मुंह नहीं खुलता इन बातों पर, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म है। इन सभी हिंदू लड़कियों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ऐसा नहीं कि टिकटॉक पे सिर्फ लव जिहाद को ही प्रमोट किया जाता है, वो सभी कारक जो भारत माता की अखंडता और एकता में दरार डाल सकते हैं, उन सभी को स्वतंत्रता के साथ बिना किसी रोक टोक के प्रमोट किया जाता है, जैसे कि आतंकवाद प्रमोट करना। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है।
मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। 5 वक्त नमाजी मुसलमान को कोरोना नहीं होगा, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करके पूरे देश में तबलीगी जमात द्वारा कोरोना ब्लास्ट करवाना, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना या अनेक देश विरोधी ताकतों को प्रमोट किया जाता है। होमोसेक्सुअलिटी जिस तरह से टिकटॉक पे प्रमोट होती है, उससे आज का लिबरल समाज या तथाकथित फेमिनिस्ट काफ़ी खुश हो, चूँकि टिकटॉकिए लौंडे लड़कियों जैसे मेकअप करके लड़कियों का भद्दा मजाक उड़ाते हैं, तो लिबरलों को लगता है कल तक जो लड़कियां लड़कों के समान अपनी उपयोगिता बताने के लिए बॉयज़ हेयर कट शॉर्ट जीन्स पहनती थी, आज इसके विपरीत लड़के लड़कियों जैसे बन रहे हैं और ये समझती हैं कि यह फेमिनिस्टों की जीत है। पर ये उनकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि किसी को किसी के समान करने का ये अर्थ कतई नहीं है कि उसका रंग रूप उसकी मूल प्रकृति ही बदल दिया जाए। अगर ऐसा होता तो क्यों अफ्रीका में काले गोरे आंदोलन में सभी काले व्यक्तियों के मुंह पर चूना थोप कर गोरा करके उन्हें समानता नहीं दी गई। हमारे यहाँ माँ दुर्गा, रानी लक्ष्मीबाई जैसे उदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने हाथ में चूड़ी, माथे पे बिंदिया और साड़ी पहनकर संपूर्ण स्त्री का रूप धारण करके ही दुष्टों का संहार किया है। तो ये कहना गलत है कि किसी को किसी के संभालने के लिए उनका मूल प्रकृति ही बदल दिया जाए। क्या आज के तथाकथित फेमिनिस्ट माँ दुर्गा को नारी शक्ति के रूप में नहीं मानती? अगर नहीं मानती तो क्यों? नारी शक्ति के नाम पर किसी के प्रकृति को बदल देना यह फेमिनिज्म नहीं हो सकता। वो नारी है और शुरुआत से ही शक्तिशाली है। उन्हें किसी के समान बनने के लिए अपनी मूल प्रकृति को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रकृति के विरुद्ध है, मैं उसके पूर्णतः विरोधी हूँ। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि टिकटॉक हमारे समाज, संस्कृति, हमारे देश की अखंडता के लिए कितना उचित है। अगर मैं इसे टिकटॉक के जगह जिहादी ऐप कहूँ तो गलत नहीं।